मिथुन राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, कहते हैं कि आपके पैर तो जमीन में होने चाहिए लेकिन ख्वाब हमेशा आसमान के होने चाहिए। तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ना, वह वणिक वर्ग के होते हैं, अर्थात व्यापारी वर्ग के। तो उनके पैर तो हमेशा जमीन में रहते हैं, लेकिन मिथुन वायु तत्व प्रधान राशि है, तो सपने उनके आसमान की ओर रहते हैं। और अब वो समय आ गया है जब आपके सपने आसमान की उड़ान को भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि आपकी मिथुन राशि में सबसे ज्यादा योगकारी अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह है आपका शुक्रदेव। और शुक्रदेव ऐसी पोजीशन पे 19 मई से आपके पहुंच जाएंगे कि याद रखिएगा कि वह अपनी वृष राशि स्वयं की राशि में 12वें भाव पर जाएंगे और मालव्य नाम का राजयोग भी बनाएंगे। अब देखिए, आप कहेंगे 12वां भाव तो नुकसान का भाव है, लेकिन शुक्र को ये वरदान प्राप्त है कि अगर 12वें भाव पर शुक्रदेव बैठेंगे तो वह आपके कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा कि 12वां भाव विलासिता और सैया सुख, बेड प्लेजर का कहा गया है, और आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी भी शुक्रदेव महाराज ही होते हैं। अब पंचम भाव प्रेम संबंधों का या अवैध एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का होता है, और शुक्र कहाँ बैठ गए हैं? विलासिता और भोग विलास में। और 12वां भाव आपका अपव्यय का भी है। तो याद रखिएगा कि 19 मई से 12 जून तक अगर आप किसी महिला के चक्कर में फंस गए तो फिर अपव्यय ही अपव्यय है, नुकसान ही नुकसान है। तो आपको इस नुकसान से बचना है, अन्यथा याद रखिएगा जीवन में एक प्रकार से हाहाकार की तरह होगा। क्योंकि मिथुन राशि की जो ललकार है ना विलासिता के प्रति, वह एक प्रकार से हाहाकार ही मचा देती है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आपको विलासिता के क्षेत्र में भले ही शुक्रदेव द्वारा नुकसान पहुंच जाए, लेकिन 12वां घर आपको मालूम है 12वां घर बंधनों से मुक्ति का है। तो बंधन से मुक्ति क्या होती है? क्योंकि 12वां भाव आपका कोर्ट और कचहरी का भी है। तो जब कोर्ट और कचहरी में आप चले जाते हैं और आपको किसी मामले में सजा सुना दी जाए, चूंकि 12वां भाव जेल का भी है, तो फिर आप क्या होगा? आप हर प्रकार के बंधनों से मुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि सभी भाव डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कोई आदमी अगर जेल चला जाएगा तो बाकी तो काम कुछ नहीं कर सकता, तो सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 12वें भाव पर चूंकि शुक्रदेव महाराज है, तो याद रखिए आपका अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वह कोर्ट केस डाइवोर्स से संबंधित हो, चाहे वह कोर्ट केस जमीनी विवादों से संबंधित हो, या किसी अन्य प्रकार का क्रिमिनल केस हो, ये वो समय है कब से 19 मई से लगा के 12 जून तक का वो समय है जो याद रखिएगा आपको इन सभी प्रकार के जो झंझावात हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे आपको निजात दिलाएगा। तो आपको शुक्र की इस विशेषता का 100% आपको उसका लाभ उठाना है। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 2 पर यहाँ पर याद रखिएगा कि बुध, शुक्र और शनि ये तीनों एक ही ग्रुप के नेता हैं। इसमें आप राहु को भी शामिल कर लीजिए। तो शुक्र तो ऑलरेडी मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं 12वें भाव पर जाकर के, और शनिदेव जो हैं वह आपके भाग्य भाव पर बैठ के सस नाम का राजयोग बना रहे हैं। अब समझिएगा यहाँ पर कि भाग्य आपके साथ है, क्योंकि शनि आपके साथ हैं, कुंभ राशि में विराजमान है। तो जब भाग्य भी साथ है और जो 12वां भाव कुल मिलाकर जेल खाना पागल खाना का है, वह भी एक प्रकार से शुक्रदेव वहां पर अपनी ही राशि में बैठ गए हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। तो जेल खाने का मतलब यही है कि अगर कोई कोर्ट केस चलता है तो किस्मत आपके साथ है। यह बहुत बेस्ट समय आपको मिला हुआ है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी भी तरह का हेल्थ इशू आपको चल रहा है,
आप कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आप कोई चेकअप कराना चाहते हैं या अन्य किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो यह वो समय होगा जो आपको ट्रीटमेंट तुरंत लाभकारी होगा, तुरंत उसके लाभ आपको नजर आएंगे, तुरंत आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, ज्योतिष में एक चीज हमेशा याद रखिए कि समय का, कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो समय का ध्यान दीजिए। जब जिस समय पर कुंडली के योगकारी ग्रह, याद रखिए मैं योगकारी ग्रहों की बात करूंगा, योगकारी ग्रह हर कुंडली में, हर लग्न या राशि की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह योगकारी अवश्य होता है। तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली होंगी, उसका योगकारी ग्रह शुक्र है, उसका योगकारी ग्रह बुध है, उसका कुछ योगकारी ग्रह शनि भी है, क्योंकि शनि आपका भाग्य का भी स्वामी है। तो जब योगकारी ग्रह अपने सही सीक्वेंस पर आ जाएं, सही क्रम पर आ जाएं, सही भाव पर आ जाएं, तो वह समय होता है जब कुल मिलाकर के आपको कोई कार्य करने का निर्णय लेना चाहिए। तो अब वह समय आ गया है जब कुल मिलाकर के आपके सभी कार्य बनना 100% तय हैं। अब इसमें अगर हम आज की कलयुगी दुनिया में हम बुध की बात कर लें, हम शुक्र की बात कर लें, हम शनि की बात कर लें, हम बृहस्पति की बात करें, सूर्य देव की बात करें, मंगल देव की बात करें, लेकिन अगर हम राहु की बात ना करें ना, तो सब कुछ अधूरा है। क्योंकि मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए राहु बहुत ही योगकारी ग्रह हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि मिथुन लग्न है वह राहु के नक्षत्रों से मिलकर बनी। तो राहु का विशेष प्रभाव है इस राशि पर, क्योंकि राहु स्वयं वायु तत्व है, मिथुन राशि स्वयं वायु तत्व है, मिथुन राशि के जो देवता हैं बुध देव महाराज, वो स्वयं वायु तत्व हैं। बुध व्यापार को बहुत पसंद करते हैं, विलासिता को पसंद करते हैं, तो राहु देव भी व्यापार और विलासिता को बहुत पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि का पूरा जो मूल नेचर होता है ना, वो राहु से बहुत नजदीक होता है, राहु को बहुत पसंद है वो मूल नेचर। इसीलिए राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव इस राशि पर है, और राहु आपके 10वें भाव पर है ही। अब जब राहु 10वें भाव पर आ जाता है और उसे किस्मत का साथ भी मिल जाता है, क्योंकि 10वां भाव जो काम आप करेंगे, जो प्रोफेशन आपका होगा, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो राहु आपके 10वें भाव पर हैं, उन्हें भाग्य का भी सहारा मिल रहा है, उन्हें अपने परम मित्र शुक्र का भी सहारा मिल रहा है। तो जब सभी के सहारे मिल रहे हैं तो महाकल्याण होना ही होना है। तो मित्रों, इस समय का आप लाभ उठाइए। मुझको आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, और आपसे मेरा निवेदन है कि कुंडली का आप विश्लेषण अगर कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।